कभी कभी बड़ी हैरानी होती है कि हम ईश्वर की मूर्ति होकर के भी हम बर्बादी की राह पर कैसे चले जाते हैं, हम परेशान कैसे हो जाते हैं। तो कभी कभी लोग जब पूछते हैं कि महाराज श्री हमें ये बताओ कि हम लोग क्या करें, हम लोग बहुत दुखी हैं, कर्जे में हैं, है ना, कर्जे में दबे हुए हैं, फाइनेंस करवा करवा करके हमने घर में सामान तो भर लिया है, मगर अब उनकी किस्तों को चुकाते चुकाते नींद भूख सब कुछ समाप्त है। तो यहाँ पर क्या करें हम। तो मैंने कहा आपके घर में पंखा है? बोले हाँ है, हर कमरे में लगा हुआ है। तो मैंने कहा ये बताओ उस पंखे की रफ्तार कम करना है ज़्यादा करना है वो किससे होती है? बोले रेगुलेटर से। तो मैंने रेगुलेटर ना हो तो कि हाँ कम ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने अच्छा एसी है? बोले हाँ है। मैंने कितने पे चलाते हो? बोले कि है ना 25 पे 26 पे। और मैंने कहा 18 पे करना हो तो रेगुलेटर रहता है उससे कर लेते हैं ना। तो अपन देखें कि एसी पंखा ना, तो म्यूजिक सिस्टम है ना, FM है, ये सब कैसे चलते हैं? रेगुलेटर से। तो हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट हैं। 5 इंस्ट्रूमेंट हैं स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री। स्पर्शन यानी शरीर, रसना यानी मुख जिह्वा, घ्राण यानी नाक, चक्षु यानी आँख, कर्ण यानी कान। अब ये 5 इंद्रियां हैं 5 इंस्ट्रूमेंट के रूप में। तो इनके रेगुलेटर आपके पास है कि नहीं? तो जिन जिन व्यक्तियों के पास राम, हनुमान, महावीर, इनके पास क्या था? इंद्रियां 5 इनके पास भी थीं, पर और 5 इंद्रियां अपने पास भी हैं, पर राम, हनुमान, महावीर के पास 5 इंद्रियों के साथ 5 रेगुलेटर भी थे। तो ये स्पर्शन इंद्री रेगुलेटर इनके पास था कि इन्हें कितना अपने शरीर को चलाना है। रेगुलेटर को साथ में लेकर के ये अपने शरीर की रक्षा करते थे, है ना। स्पर्शन इंद्री का रेगुलेटर, फिर रसना इंद्री का रेगुलेटर, क्या खाना है और कितना खाना है, क्या खाना है और कितना खाना है, जिससे हमारा धर्म भी नष्ट ना हो, जीवों की हिंसा भी ना हो, ऐसा भोजन करना रेगुलेटर के साथ। तीसरा घ्राण यानी हमें क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना है ना। बुरी बदबू आने पर मुंह टेढ़ा नहीं करना है, अच्छी खुशबू आने पर खुश नहीं होना है। हम आज देखें ऐसे कार्य करें कि ना हमें अगरबत्ती की आवश्यकता पड़े, ना हमें इत्र की आवश्यकता पड़े, ना हमें सेंट की आवश्यकता पड़े। हम अपने चरित्र को इतना निखार लें कि दुनिया को हम इत्र का काम करें, दुनिया को हम सेंट का काम करें, दुनिया को हम खुशबू दें, है ना। जैसे राम के पास कौन सा इत्र था, राम कौन सा इत्र लगाते थे, सीता कौन सा इत्र लगाती थी, महावीर स्वामी कौन सा सेंट लगाते थे, है ना। रामचंद्र जी, हनुमान जी कौन सी अगरबत्ती जलाते थे? उनके पास कोई अगरबत्ती नहीं थी, उनके पास थी अपने चरित्र की खुशबू। और चरित्र की खुशबू कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी कि हम उनके मंदिर में भी जाके बैठ जाते हैं तो हमें उनकी खुशबू आती है। आज बताओ एक राम के मंदिर बनाने के लिए सारा भारत इकट्ठा हो गया, राम का मंदिर। क्यों? राम की खुशबू अपने आप आ रही थी सब तक। सब लोग कितने नारे लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, और तुम्हारे घर के लोग तुम्हें नहीं पूछते, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें नहीं पूछते, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हें नहीं पूछते, और सब ये जरूर कहते हैं तुम्हारे अंदर अवगुण बहुत हैं, तुम ऐसा करते हो, तुम वैसा करते हो, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। बाप बच्चों को, बाप माता जो पेरेंट्स हैं वो दिन भर समझाते रहते हैं तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? रेगुलेटर नहीं है।
इसलिए हमें अपने जीवन को अच्छा करने के लिए रेगुलेटर का होना ज़रूरी है, और रेगुलेटर नहीं है तो हम परेशान हो जाएंगे। तो जितने लोग संसार में परेशान हैं उन्हें, इसलिए वो जब कहीं एक दिन के लिए भी घूमने के लिए जाते हैं, महिलाएं घूमने के लिए जाती हैं, तो उनके पास सीता जैसा चरित्र नहीं है, उनके पास अंजना जैसा चरित्र नहीं है, उनके पास द्रौपदी जैसा चरित्र नहीं है। इसीलिए उनको इत्र की, उनको सेंट की, उनको अगरबत्ती की, उनको धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ना हमें क्या करना है, ये बात ध्यान रखना है, इनको यदि करना है तो पहले बाहर की चीज़ों को अंदर नहीं जाने देना है। कान से, नाक हो या आँख से हमें क्या देखना है, तो आँख से ईश्वर को देखो, अपने बच्चों को देखो, और किसी और को भी देखो तो अपना समझ के देखो, उनके बारे में अच्छा सोचो, उनके बारे में अच्छा करने का कोशिश करो, है ना। ये कान से किसी की बुराई मत सुनो, किसी की आलोचना मत सुनो, किसी की निंदा मत सुनो। कान से सुनो तो अपनी बुराई सुन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई सुनने में बुराई नहीं है, क्योंकि बुराई सुनने में बुराई सुधारने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बुराई सुनने में खुश हो जाओ कि किसी ने हमारी बुराई तो की, है ना। इसीलिए हमें क्या करना है, अपने पांचों इंद्रियों को, क्योंकि यही जग की रीत है, यही कर्मों का गीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस बात का ध्यान रखना है। तो मन को जीतने के लिए ही तो जिनवाणी है, एक एक शब्द ग्रंथों का, है ना, रामायण का, गीता का, ये एक एक शब्द जो है, जिसे राम ने, कृष्ण ने, महावीर ने दिए हैं, उनको गुनना है, पढ़ना है, जिससे कि हमारे मन के राजा की दुर्गति ना हो। मन के गुलाम बन के नहीं रहना है, मन को अपना गुलाम बना के रखो, जैसा तुम चाहो मन वैसा करे। अभी लोग परेशान वो लोग हैं जो मन के गुलाम हैं, है ना, मन के अनुसार चलते हैं। मेरा मन कर रहा है ऐसा कर लो, मेरे मन ने कहा ऐसा कर लो, मेरे मन ने कहा ऐसा कह लो, मेरे मन ने कहा ऐसा सोच लो। तो इसलिए मन के चक्कर में हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना है, इंद्रियों को रोक करके अंदर, अपने अंदर हमें सही कंटेंट क्या है उनको ढूंढना है, और सही कंटेंट को ढूंढ करके फिर उनको अंदर ले जाना है विवेक के साथ। किसके साथ? विवेक के साथ। और विवेक के साथ ले जाना है। फिर अपन देखें ब्यूटिफाइड कंटेंट जो है उसको अंदर जाएगा, अंदर की सफाई करेगा, और जब अंदर की सफाई होगी, सफाई होने पर जो बुद्धि जो भी निर्णय लेगी, डिसीजन मेकर जब होगा, तो क्या होगा, हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, जिससे हमें आत्मा को जब अंदर जाएगी तो मन में बुद्धि, जब मन के अंदर जाएगी तो पपअप उठेंगे, पपअप जानते ना, हाँ, वो बुलबुले जैसे उठेंगे और गुब्बारे देगा। तो जो भी अंदर होगा वो सब क्या होगा, वो सब बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमें सब क्या करना है ना, कि अच्छी बुद्धि हो, रेगुलेटर लगा के रखें पांचों इंद्रियों पर, जिससे हम इंद्रिय विजय होकर के, है ना, अपनी आत्मा को जो राजा है उसे राजा की भूमिका में बिठा सकें, जिससे हमारा नाम हो जाए और हमारा काम हो जाए, और हमें जग से न्यारे हो जाएं, और जहाँ राम हैं, जहाँ हनुमान हैं, हम भी वहीं पहुँच जाएं। ऐसी भावना के साथ सबके लिए मेरा आशीर्वाद।